ये लड़की गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसका पिता आकर उसकी चादर को खींच लेता है। जब वो उठने वाली थी तब उसके पिता ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसे गंदी नजर से देखने लगता है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो बिस्तर पर जम गई। अगले दिन उसके पिता को याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। वो अपनी बेटी से खुशी खुशी बात करने लगता है, लेकिन बेटी ने उसे देखा और बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। पिता हैरान था, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। लेकिन फिर कुछ और इससे भी ज्यादा बुरा होने लगता है। माँ, जो बिल्कुल सीधी सादी हुआ करती थी, आज असामान्य रूप से चिड़चिड़ी बन जाती है। उसने भोजन को काट दिया और यहाँ तक कि फिर उसने इसे हिंसक रूप से परोसा। परिवार ने सोचा कि आज उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जब उसने भोजन देखा तो वह ऐसे खा रही थी जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो भोजन से अपने मुंह भर लेती है। उसकी माँ को इस तरह से खाना खाते देखकर उसका बेटा भी खाने को खाने लगता है, लेकिन वो तुरंत मुंह से निकाल देता है क्योंकि खाना इतना नमकीन था कि वो उसे बड़ी आंखों से घूरने लगता है। जब उसके मुंह में खाना नहीं आ रहा होता है तो वह अपने बेटे को इसे खत्म करने के लिए देने लगती है। बेटा घबरा जाता है, इसलिए पिता को उसके बचाव में आना पड़ता है। यदि यह अच्छा नहीं है तो इसे न खाए। मुझे एहसास नहीं था कि यह टिप्पणी माँ को पूरी तरह से प्रभावित कर देगी। पूरा परिवार स्तब्ध था। माँ इस तरह कैसे बन सकती है? पूरा परिवार सुनने पड़ गया था। माँ इस तरह से कैसे बन सकती है? काम से आने के बाद रात में पति अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि वो आज सुबह गुस्से में क्यों थी। पत्नी हैरान थी। उसने कहा कि वो जल्दी सुबह उठकर एक दोस्त से मिलने चली गई थी, वो तो घर पर थी ही नहीं। आदमी हैरान था। परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पड़ोस में से अजीब आवाजें आने लगती है जिससे वे सो नहीं पाते हैं। वो वहाँ पर अभी अभी आए हुए थे, इसलिए परिवार कोई परेशानी नहीं चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसी बदतर होने लगा। उसने खिड़की में एक मृत बिल्ली को लटका दिया। सबसे छोटी बेटी ने इसे देखा। वो मौके पर ही बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका पिता अस्पताल पहुंचा। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर वो गुस्से में आ गया था। उसने पड़ोसी से बात करने का फैसला किया, लेकिन जब वो याद में आता है तो उसने सभी प्रकार की जानवरों की हड्डियों को पेड़ों पर लटके देखा। बगीचे में दर्द में नक्काशीदार मानव चेहरे उभरे हुए थे। बहुत सारे क्रूज भी थे। यह एक हत्यारे के बैकयार्ड की तरह था। वो हिम्मत करके घर में चला जाता है। वहाँ वो मृत जानवरों से भरा एक कमरा देखता है। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो तुरंत वापस आने लगता है। अचानक एक हाथ उसके पीछे आ जाता है। जब वो घूमता है तो ये पड़ोसी था जो उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो आदमी तुरंत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन पड़ोसी को अचानक देखकर आदमी तुरंत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस रात पड़ोसी के घर से और भी तेज आवाजें आने लगती है। शोर के कारण परिवार सो नहीं पा रहा था। आदमी ये देखकर हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकता था। उसने पुलिस को फोन करके बुला लिया, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पड़ोसी का घर वापस सामान्य हो गया था। उस आदमी के पास वापस घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे जाता देख पड़ोसी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तब से घर में अजीब चीजें होने लगती है। लड़की शोबे में थी, लेकिन उसके पीछे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो नल को बंद कर देती है और भाप को पोंछती है। लड़की एकदम चौंक जाती है। एक इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने देखा कि यह तो उसकी बहन थी। वो ये देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, उसकी बहन ने कहा कि वो पूरे परिवार को मार देगी। शौब के बाद लड़की अपनी बहन से सवाल करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो तो पूरी रात कमरे से बाहर नहीं निकली थी। लड़की आश्चर्यचकित थी, क्या उसने कोई भूत देखा था? फिर बहन ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे उसके साथ सोने के लिए कहा। वो अपने पिता से क्योंकि कल रात उसका पिता गंदे इरादों के साथ उसके कमरे में घुस आया था। जैसे ही उसने ये कहा, उसका पिता कमरे में आ जाता है। वो अपनी दो बेटियों को खड़े होकर घूरने लगता है। फिर उसने चाकू को निकाल लिया और फिर उन पर हमला करने लगता है। सौभाग्य से लड़की जल्दी से अपने पिता को पीछे धकेल देती है और फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुँचे तो पिता उनके सामने अचानक आ जाते हैं। उसने लड़की को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। फिर उसने एक हथौड़ा पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। उस समय उसकी बहन समय पर वहाँ आ जाती है। उसने एक पेन पकड़ लिया और अपने पिता के चेहरे पर मार दिया, लेकिन पिता को उससे कुछ भी नहीं होता है। अब जब वो लड़की पर हथौड़े से वार करने वाला था, तभी नीचे से पिता की आवाज आने लगती है। अनहोनी होने से रुक जाती है। उस पल में उसके सामने वाले पिता ने आवाज सुनी तो वो हथौड़ा फेंककर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक समान दिखने वाला पिता नीचे से ऊपर आ जाता है। दोनों बेटियां डर कर कांप रही थी, कौन सा असली है और कौन सा नकली है। उसके सामने वाला पिता भी हैरान था। वो अपनी बेटियों से वहाँ की स्थिति के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके पीछे किसी ने फिर से हथौड़ा उठा लिया। तभी पिता के समान दिखने वाला पिता नीचे से ऊपर आ जाता है। दोनों बहनें डर में हिल रही थी। हथौड़ा पिता के पैर के नीचे आ जाता है। तभी उसकी नजर टूटे हुए दरवाजे पर पड़ती है। हैरान, फिर उसने पूछा, क्या तुम दोनों ने आपस में लड़ाई लड़ी है? दोनों बहनें उस क्षण बोलने से बहुत डर रही थी। उसी समय छोटा भाई कमरे से बाहर आ जाता है। दोनों बहनें उसे छिपने के लिए कहने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। फिर वो फर्श से हथौड़ा उठा लेती है। उसने अपना सिर उठाया, फिर अपने पति के ऊपर हथौड़े को चलाने लगती है। एक बार मारती है तो दरवाजे का कांच टूट जाता है, लेकिन आदमी के एक भी हथौड़ा नहीं लगता है। जिसके बाद वो दोनों बहनों की ओर अपना सिर घुमा लेती है। उसने हथौड़ा उठाया और आदमी के हाथ पर जोर से मारा। कुछ हमले करने के बाद आदमी अपनी जान बचाने के लिए उठकर अपनी पत्नी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देती है। पत्नी ने एक अजीब मुस्कान दी। फिर उसने परिवार को अपने सामने असहाय पड़ा देखा। फिर वो मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। एक खड़ा हुआ कांच उसके पैर में घुस जाता है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता है। उसके कमरे में जाने के बाद नीचे से उसकी पत्नी की आवाज आने लगती है। उसने अपना मुंह ढक लिया, फिर उन सबको देखने लगती है। आश्चर्य में कमरे की तरफ देखने के लिए आदमी ने अपना सिर घुमाया। अभी वो व्यक्ति कौन था? जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। आदमी जल्दी से अपने भाई को फोन करने लगता है। उसका भाई एक भूत भगाने वाला तांत्रिक है। वो दोपहर में आया था। उसने अपने भाई से कहा कि इस घर में बुरी आत्माएं हैं। उसका भाई एक भूत भगाने वाला तांत्रिक है। वो दोपहर में आया था। उसने अपने भाई से कहा कि इस घर में बुरी आत्माएं हैं। रात में परिवार ने एक साथ सोने का फैसला किया।
रात के बीच में छोटा लड़का पेशाब करने के लिए उठ जाता है। वो किसी और की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद बाथरूम में जाने लगता है, लेकिन जाते समय उसी के जैसा दिखने वाला लड़का उसके पीछे दिखाई देता है। जिसके बाद वो 1 मीटर लंबे चाकू के साथ तांत्रिक के कमरे में आ जाता है। उसने खंजर को उठाया और उसे बड़ी तेजी से तांत्रिक के सिर पर मार दिया, लेकिन खंजर घुसने में असमर्थ लग रहा था। फिर तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। उसके घर में होने की वजह से पूरा परिवार रात को सुरक्षित रूप से सो पाता है। अगले दिन तांत्रिक ने अपने भाई को बताया कि उसकी बेटी ऐना के अंदर एक बुरी आत्मा है। उस क्षण भाई बहुत हैरान था। कल तांत्रिक ने पवित्र पानी को पीने वाली पानी की बोतल में डाल दिया था। ऐना ने इसे सूंघा और उसे बिना पिए छोड़ दिया, इसलिए उसका पिता ऐना को बेहोश कर देता है, फिर उसे बिस्तर पर बांध देता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात में भाई वापस आ गया था और भूत भगाने के लिए तैयार था। उसने एक मोमबत्ती जलाई और ऐना पर पवित्र पानी छिड़का और उसके शरीर पर एक क्रॉस डाल दिया। फिर डंडी लेकर लड़की के शरीर पर मारना चालू कर दिया। लड़की दर्द में रोने लगती है, लेकिन एक के बाद एक वो उस पर बेरहमी से डंडी बरसाने लगता है। माँ अपनी लड़की को इस तरह से नहीं देख सकती थी। ये भूत भगाना नहीं है। अब तांत्रिक डंडी लेकर लड़की के मारने लगता है। लड़की दर्द में रोने लगती है, लेकिन वो उस पर लगातार एक के बाद एक डंडी मारता जा रहा था। माँ अपनी लड़की को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती थी। ये भूत भगाना नहीं है, ऐसे तो यह उसकी बेटी की जान ले लेगा। वो इसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पति ने अपनी पत्नी को पीछे धकेल दिया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आने लगती है। आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे उठ गया। उसने अपनी पत्नी को गर्दन से पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। भाई ने एक अजीब मुस्कान दिखाई। उस आदमी ने उसे दीवार पर पटक दिया, अपनी पत्नी को देखकर जो उसके सामने मर रही थी। आदमी को होश आने लगता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुरी आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। वो आदमी बुरी तरह से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो उसे मारकर गिरा देता है। अब जैसे ही बुरी आत्मा आदमी को मारने वाली थी, तभी असली भाई वहाँ पर आ जाता है। उसने एक भस्म का पाठ किया और अपने भाई को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर वो बुरी आत्मा वापस आ जाती है। जिसके बाद तांत्रिक तुरंत दानव दर्पण को उसके सामने कर देता है। दुष्ट आत्मा का मूल रूप सामने आ जाता है। भाई ने अपने शरीर में बुरी आत्मा को कैद करने का फैसला किया। अंत में अपनी इच्छा और विश्वास के साथ उसने सफलतापूर्वक बुरी आत्मा को नरक में पहुंचा दिया।